नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं श्रमिकों की। लेबर डिपार्टमेंट से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पेमेंट डलनी शुरू हो गई है। 29 योजनाओं की पेमेंट राशि डाल दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। जिसकी कॉपी पर फार्म 100% था, उनकी पेमेंट आनी शुरू हो गई है, पैसे डलने शुरू हो गए हैं। जिसकी कॉपी के फार्म 100% थे, अपलोड थे, उनकी पेमेंट डल चुकी है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि पहुंची है या नहीं। विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों को डाल दी गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है। एसीएस स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा प्रतिवेदन। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निजी स्कूलों में महंगी किताबों के बढ़ते बोझ को लेकर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के पालन पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एससीईआरटी व एनसीईआरटी की किताबों के उपयोग की जानकारी भी तलब की है। अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिस पर कई जगह विरोध भी हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबों पर सभी राज्यों और मंत्रालय को नोटिस। बात करते हैं मौसम की। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार से मौसम में बदलाव आएगा, जिससे लू के थपेड़ों से राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार इस विक्षोभ के असर से बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि 27 अप्रैल सोमवार दोपहर बाद से मौसम में परिवर्तन आएगा। इस दौरान 27 से 29 अप्रैल के बीच तेज गति की हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही हल्की बारिश भी होगी। कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी। तो प्रदेश में 27 अप्रैल दोपहर के बाद बदलेगा मौसम, बारिश व ओलावृष्टि के आसार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में चलाई जा रही है सक्षम युवा योजना। बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे कार्य करने पर मिलता है 6000 मानदेय। राज्य सरकार की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई गई है। योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। युवाओं को सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों में 100 घंटे कार्य करने पर 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है। यह योजना हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए। आवेदक का 12वीं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और वह बेरोजगार हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। किसी सरकारी, निजी नौकरी या नियमित आय में होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता। तो कैसे मिलती है राशि? योग्यता के आधार पर मासिक भत्ता मिलता है। 12वीं पास को 1200 रुपए, ग्रेजुएट को 2000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता है। विभिन्न विभागों में 100 घंटे कार्य करने पर 6000 रुपए मानदेय दिया जाता है। विभागों में कार्य का अनुभव नौकरी प्लेसमेंट में सहायक होता है। राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीकरण करें। उसी लॉगिन से सक्षम युवा सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि अपलोड करें। आवेदन सबमिट के बाद ऑनलाइन संस्थान स्तर पर सत्यापन होता है। निकाय चुनाव, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। ग्रीन, क्लीन सिटी और भ्रष्टाचार मुक्त नगरों का वादा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि नगर निकाय में सत्ता में आने पर शहरों को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। पार्टी ने नगर निगम और नगर परिषदों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। घोषणा पत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार पर खास ध्यान दिया गया है। हर वार्ड में बनाई जाएगी वाईफाई युक्त लाइब्रेरी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि सार्वजनिक और महिला शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बुजुर्गों के लिए विशेष हेल्थ कैंप और सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हर वार्ड में वाईफाई युक्त लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पार्टी का दावा है कि यह घोषणा पत्र स्थानीय व समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर आधारित है और सत्ता में आने पर इन वादों को तय सीमा में लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोहतक पीजीआईएमएस अब हरियाणा के चिकित्सा क्षेत्र में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। एक नई व्यवस्था के तहत संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों और सिविल अस्पतालों के 3562 डॉक्टरों का सुपरविजन करेंगे। मुख्य रूप से फैटी लीवर, काला पीलिया, ओरल कैंसर और मानसिक रोगों के इलाज के लिए पीजीआई के विशेषज्ञ मार्गदर्शन होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। 4 बीमारियों के इलाज के लिए नोडल केंद्र बना पीजीआईएमएस।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 18 लाख की परियोजना को स्वीकार कर लिया है। बिना छुए पत्तियों में पानी की मात्रा का आकलन हो सकेगा। भूजल दोहन कम करने पर फोकस। रडार तकनीक से फसल की नमी मापने पर शोध। सटीक सिंचाई को मिलेगी दिशा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जल्दी ही आंगनबाड़ी में खाली पदों पर भर्ती होगी। तो जिलेवार खाली पद आप देख सकते हैं, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं। अंबाला में 129 वर्कर, 225 हेल्पर, 15 सुपरवाइजर की भर्ती निकलनी है। भिवानी में 119 वर्कर, 195 हेल्पर व चरखी दादरी में 58 वर्कर, 105 हेल्पर। तो आप सभी जिलों की सूची देख सकते हैं, जिलेवार खाली पद। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।